सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9th। लेकिन पॉलिनोमियल के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा नंबर सिस्टम का लेक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके चेक कर सकते हो। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ आज से हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे बेटा। अगेन पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आपका मिड टर्म हो चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो, ढेर सारे क्वेश्चन पॉलिनोमियल से हमेशा आते हैं। और जो लोग इस चैनल में न्यू आए हैं उनको मैं एक चीज बता दूं कि मैं आपको ये वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज वाइज भी स्प्लिट कर दूंगा और वन शॉट भी लास्ट में इस लेक्चर का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, पॉलिनोमियल। अब मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल बोलते किसको है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक, अब आप देखो यहां पर, आपको यहां पर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिख रही होगी जिसको लिखा हुआ है a इंटू एक्स की पावर n प्लस बी इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डी इंटू एक्स की पावर n माइनस थ्री गोज अप टू ई एक्स प्लस एफ। तो यार ये पॉलिनोमियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें से बेटा ये जो a b c d e f ये क्या है हमारे, ये कांस्टेंट है। यहां पर मैंने नोट करके लिखा हुआ है। पहले मैं आपको पॉलिनोमियल होता क्या है ये चीज समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, जिसमें ये जो ए बी सी डी ई एफ है ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना। ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट, पहले ये बताओ बेटा कांस्टेंट क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में हम कांस्टेंट किसको बोलते हैं, इट कैन बी एनी रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। ये सारे नंबर्स को एक साथ कंबाइन कर दोगे तो उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। बोलो करेक्ट है। पता ये चला, अगर ए बी सी डी ई एफ कांस्टेंट है तो ये कुछ भी हो सकते हैं। ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, स्क्वायर रूट में भी हो सकते हैं। तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट है ये कुछ भी हो सकता है। और यहां पर ये जो x है ना बेटा, ये देखो सब जगह x चल रहा है। इस x को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। x क्या है हमारा, वेरिएबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोलने के लिए मैंने यहां लिख रखी है, हाईलाइट भी किया है कि इस वेरिएबल का पावर कैसा होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो उसके पहले मुझे ये बता दो होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। अभी तक आप लोग को लग रहा होगा अरे यार मैं क्या समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली होता है। मैथमेटिक्स में थियरी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती, मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा तो फटाक से आपके दिमाग में जाएगा। अब देखो यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो, मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट लेट n इज इक्वल टू 3। मैं n को क्या ले लूं, 3। n क्या है बेटा, पावर है। देखो x की पावर n, x की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस टू। तो ये पावर ना कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। तो एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। सपोज x n इज इक्वल टू कितना ले लिया मैंने, 3। तो जहां जहां n है ना वहां वहां 3 रखते जाओ। तो बताओ क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स की पावर कितनी, 3 प्लस b इंटू एक्स की पावर 3 माइनस वन कितना हो जाएगा बेटा, तो 3 माइनस वन हो गया 2। अरे आ रहा है समझ में, आराम आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस सी इंटू एक्स की पावर, अगर मैं यहां 3 रखूंगा तो 3 माइनस टू कितना हो जाएगा, 1। प्लस डी इंटू एक्स की पावर 3 माइनस थ्री करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने ये क्या हाईलाइट किया है बेटा, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर 0 से चालू होता है, इंफिनिटी तक जाता है। अब देखो इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में x आपका वेरिएबल है, ये है x, ये है x, ये है x और ये x है। और ध्यान से इसकी पावर को देखो आप, यहां पर था पावर 3, फिर हुआ 2, फिर हुआ 1, फिर हुआ 0। अब जैसी पावर 0 आया ये इक्वेशन यहां रुक जाएगा, क्योंकि अब ये आगे नहीं जा सकता। पावर मिनिमम 0 हो सकती है, 0 से कम यानी कि नेगेटिव पावर कभी भी पॉलिनोमियल में अलाउड नहीं है। तो हमको यहां से एक चीज बिल्कुल अच्छे से दिमाग में डालनी है,
मैथमेटिक्स में किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोलना है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है बेटा कि ये वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ये जो मैंने सर्कल लगाया ना, ये वेरिएबल की पावर है और ये पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो आप उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपको एग्जांपल देके एक आध समझाता हूं, आपके दिमाग में फटाफट चीजें जाएंगी। अच्छा देखो, जैसे मैं आपको बोलूं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, और मैं आपसे बोलूंगा बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर आपको बोले देखो इक्वेशन तो है ये, है ना, मैथमेटिक्स में इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई बताओ क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्या आंसर करोगे बेटा? सिर्फ आपको वेरिएबल की पावर चेक करनी है। चेक करने बोला है ना, तो चेक करने के लिए सिर्फ वेरिएबल की पावर देखो। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। तो अगर x की पावर होल नंबर है तो डेफिनेटली हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं। हम बोलेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ऐसी एक आध एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, है ना। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दिया 3x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 1/2 प्लस 8 इक्वल टू 0। और कोई आपसे पूछे कि बताओ क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए क्या बोला बेटा मैंने, सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करो। आप मुझे यहां पर बताओ, यहां पर x की पावर कितनी है 2, यहां पर x की पावर कितनी हो गई यार 1/2। 1/2 तो फ्रैक्शन हो गया ना, 1/2 क्या होल नंबर होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो रैशनल नंबर है। और हमने क्या सीखा, किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोलना है तो पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट भी क्या होना चाहिए, होल नंबर। यहां वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बोल सकते। सिर्फ एक कंडीशन है पॉलिनोमियल बोलने के लिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। आया बिल्कुल अच्छे से समझ में, है ना, होपफुली आया होगा। देखते जाओ, एग्जांपल देखते जाओगे, दिमाग एकदम फटाफट चलता जाएगा आपका। अब जैसे मान लो 2x माइनस 3, या 2x क्यूब ले लेते हैं, माइनस 3x माइनस 3√x माइनस 27 इक्वल टू 0। अब आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या, तो यार यहां ध्यान से देखो, यहां ना बेटा x की पावर 3 है, चलो ठीक है ओके, लेकिन यहां जो है ये x जो है स्क्वायर रूट में चला गया। अब अगर x स्क्वायर रूट में चला गया तो हमको एक चीज अच्छे से मालूम है, स्क्वायर रूट, यहां पर याद रखना मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल पावर में 1/2 बोलते हैं। स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल पावर में अगर लिखोगे तो क्या बोलेंगे, 1/2। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2x क्यूब माइनस 3, स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियल पावर में 1/2 माइनस 27 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ यार, क्या आप इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ रही है, तो हम इसको भी बोलेंगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा। मैं ढेर सारे एग्जांपल दूंगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो सबसे पहले तो हमको यही समझ में आना चाहिए कि किस इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। फटाफट एग्जांपल देखते जाओ, एक से एक एग्जांपल दूंगा अभी आपको। देखो यहाँ पर जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि भाई 2√2 है ना, 2√2x माइनस 1/√2 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दी हुई है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा, तो क्या आंसर करोगे बताओ? पॉलिनोमियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा, 110% होगा। अगर आपके मन में डाउट आ रहा होगा या आपने सोचा होगा नहीं होगा, तो वो आप स्क्वायर रूट की वजह से सोच रहे होगे। तो एक बात याद रखना बेटा, यहां ये जो 2√2 लिखा है ना, ये कांस्टेंट है, और मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। आप देखो यहां पर ये जो ए बी सी डी ई एफ है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है हमको, कुछ भी हो चल जाएगा। वेरिएबल की बस पावर हमको चेक करनी है पॉलिनोमियल बताने के लिए। तो आप देखो यहां पर वेरिएबल क्या है, x। अब यहां पर आप जरा x की पावर चेक करो, यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1।
वन होल नंबर है, 100% मैं इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकता हूं, तो मैं बोलूंगा यस इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। आया समझ में? यहां रूट रहने दो, यहां रूट रहने दो, कांस्टेंट से हमको कोई लेना देना ही नहीं है, हम वेरिएबल को देख के बताएंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। होपफुली क्लियर हुआ होगा। और एग्जांपल देता हूं आपको, चेक करो यहां पर। जैसे मान लो मैं आपको बोल दिया भाई 3x³ -1/2x² +4 = 0। अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई बताओ क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं है, तो क्या आंसर करोगे? तो आप एक पल के लिए ये सोच सकते हो कि हाँ भाई यहां x की पावर, कांस्टेंट से तो कोई लेना देना है नहीं हमको, तो आप सोच सकते हो यहां x की पावर 3 है, यहां x की पावर 2 है, तो होल नंबर है, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। लेकिन ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। आप चेक करो बेटा, यहां x² डिनोमिनेटर में है, यहां पर ये जो x² है ना ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, यानी कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा 3x³ माइनस, अगर x² को ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये चीज 8th क्लास में आपने सीखा था, अगर मैं x² को ऊपर भेजूंगा तो ये हो जाएगा x⁻²। आया क्या समझ में? हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्लास 8th में ये चीज सीखी थी कि अगर पावर में 2 है और उसको मैं ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो एक्सपोनेंट में क्या लगाना पड़ेगा? मुझे एक नेगेटिव साइन लगानी पड़ेगी। बोलो करेक्ट है? तो एक्चुअल में ये इक्वेशन में x² नीचे था, तो हमको पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हुए ये x² को ऊपर करना पड़ेगा, और जब ये x² ऊपर करेंगे तो x की पावर में नेगेटिव साइन आ गई, और अगर x की पावर में नेगेटिव साइन आई तो क्या आप इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। अगेन नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना? ये यस था तो ये कितना क्या हो गया? नो। मैं आपको बोला था मैं आपको बेहतरीन एक से एक एग्जांपल दूंगा इसको समझाने के लिए, तो आप बस चीजों को समझते जाओ, कौन सी इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे और कौन सी इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। बोलो क्लियर है? होपफुली यहां तक तो अभी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि किसको पॉलिनोमियल बोलते हैं और किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं यार आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पर x⁻100 -2x = 0। कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं, तो जस्ट वेरिएबल की पावर पे नजर डालो बेटा। आप यहां पर देख लो, यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 100। यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो ऑफ कोर्स 100 और 1 दोनों ही होल नंबर है, और अगर दोनों ही होल नंबर है तो हम इसको भी पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं। अगेन 100% यस इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल 100% क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कौन सी इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं और कौन सी इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते। ठीक, मैं लास्ट बार एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको। मैथमेटिक्स में किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोलना है तो जस्ट वेरिएबल की पावर को चेक करोगे। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, नहीं तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ? तो ये हुआ हमारा बेसिक, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल किसको नहीं बोलते हैं, वो क्लियर हो गया। ठीक, चलो अब जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ अब यार देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब डिग्री क्या होती है? तो पॉलिनोमियल में डिग्री का मतलब हमेशा याद रखना, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कोई भी आपसे मैथमेटिक्स में पूछ दे भाई कि डिग्री का मतलब क्या होता है, तो यार डिग्री एकदम सिंपल है। डिग्री का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही पॉलिनोमियल में डिग्री बोलते हैं। अब इसका भी एग्जांपल लेके समझो। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे ये आ गया ये 2x² -3x + 8 = 0। पहले मुझे ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? 100% पॉलिनोमियल इक्वेशन है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर क्या है? 1 है, तो x की पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है बेटा, तो आपको जस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। आप मुझे बताओ यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2।
अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो मैं बोल सकता हूं इसकी डिग्री कितनी होगी 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? ठीक ठीक उसी तरीके से एक आध एग्जांपल और हो जाए यार, है ना। जैसे मान लो मैं आपको दे दूं एक आध एग्जांपल, x की पावर 3 माइनस 27 इक्वल टू 0। अगेन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? 100% है। x की पावर 3 होल नंबर है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है। यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहां x की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा 3। बोलो क्लियर हुआ? तो डिग्री का मतलब एकदम सिंपल है, इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। बोलो क्लियर हुआ? तो होपफुली आपको डिग्री समझ में आ गई होगी कि डिग्री किसको बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। एक एग्जांपल और ले ले, x की पावर 100 माइनस 99, x 99 x की पावर 50 ले लेते हैं ना, प्लस 9x इक्वल टू 0। अब कोई आपसे पूछ दे भाई कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं, तो भाई पॉलिनोमियल तो है। अब तो देखते साथ समझ में आ गया होगा, x की पावर 100, x की पावर 50, x की पावर 1, तो पॉलिनोमियल तो है। अगेन हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की बेटा 100, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 100। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? तो मेरे ख्याल से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका, नेक्स्ट है आपका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो अगेन ये बहुत सिंपल है। व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल? तो भाई कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट अटैच विथ वेरिएबल, है ना। कोएफिशिएंट का मतलब समझाया मैंने। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट अटैच विद अ वेरिएबल। वो कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ चिपका होगा उसी को उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए, एग्जांपल से समझेंगे इसको भी। चलो देखो यहां पर नाउ एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने ले लिया एक एग्जांपल आपके लिए, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1x इक्वल टू 0। बोलो करेक्ट है? एक ही एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये। अब अगर मैं आपसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बेटा? तो x क्यूब के साथ कौन सा कांस्टेंट अटैच है पहले आप तो ये देख लो। तो भाई x क्यूब के साथ कौन सा कांस्टेंट अटैच है 3, तो x क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 3। एज सिंपल एज दैट। बोलो क्लियर है? वैसे कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो बेटा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो आप ये देखो ना, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है 2, लेकिन 2 नहीं बोलोगे, साइन के साथ बताओगे। 2 के सामने माइनस है तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? -2 ना, एक्स स्क्वायर के सामने -2 लगा है तो उसका कोफिशिएंट -2 हो जाएगा। बोलो करेक्ट है? वैसे कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो भाई एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा 1। होपफुली यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट होते हैं जो कि आपको समझ में आने चाहिए। जैसे मान लो सेम क्वेश्चन में, यार सेम क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, मैं बोलूंगा इसी इक्वेशन में मुझे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट बताओ, तो आप बोलोगे सर इसमें तो x की पावर 4 है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, जो टर्म है ही नहीं उस चीज का कोएफिशिएंट अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है 0। बोलो आया यहां तक समझ में? यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो आंसर कितना आएगा बेटा 0। इवन तो ऐसे कोई पूछ दे आपसे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100, इसमें x की पावर 100 का कोएफिशिएंट बताओ, तो भाई x की पावर 100 कहां कहां मिलेगा हमको उस इक्वेशन में, तो उसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 0। तो जो टर्म है ही नहीं उसका कोएफिशिएंट आपसे पूछ दे तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा कितना हो जाएगा 0। तो होपफुली आपको कोएफिशिएंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिग्री अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिग्री क्या होती है। तो यार ये एकदम बेसिक है, ये तीन चीज कम से कम आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
अगेन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है क्योंकि यहीं से हम 10th क्लास की भी शुरुआत करेंगे। 9th और 10th में अंतर इतना ही है ना कि 10th में जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो वहां हम पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, है ना। 9th में ग्राफ नहीं है, हमको सिर्फ टाइप्स याद रखना है। तो यार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला टाइप होता है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। टाइप नंबर 1 है आपका, फर्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए। अब ए क्या है, ए कैन बी एनी कांस्टेंट। अब बोलोगे सर ये क्या लिखे हो, तो भाई मैं बताता हूं, ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, ठीक। एफ एक्स इज इक्वल टू ए। अब जैसे मान लो मैं आपको बोल दिया बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। अब पहले इसको ना रीड करना सीखो, इसको रीड करते हैं एफ ऑफ एक्स। क्या रीड करते हैं, एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स। यानी यहां पर जो पॉलिनोमियल हम बोलना चाहिए डिफाइन कर रहे हैं वो एक्स वेरिएबल के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। तो ये वेरिएबल को बताता है कि वेरिएबल मैंने अभी एक्स लिया हुआ है, ये वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वेरिएबल जरूरी नहीं है एक्स ही होता है, वाई जेड टी कुछ भी हो सकते हैं, एन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। नाउ जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया, सिर्फ एक नंबर लिखा है मैंने 5, यानी यहां पर मैंने एक नंबर लिख दिया 5, सिंपल सा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ क्या ये 5 एक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या आंसर करोगे। सिर्फ एक नंबर लिखा है मैंने 5, कोई वेरिएबल नहीं है उसमें, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा। ऑफ कोर्स होगा। एक चीज तो सोच सकते हो कि मैंने हेडिंग लिखा है तो पॉलिनोमियल तो होगा ही। क्यों होगा ये जानने के लिए थोड़ा सा समझो इसको। आप मुझे बताओ, जैसे मान लो सिर्फ एक कांस्टेंट लिखा है मैंने 5, अब अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि ये पॉलिनोमियल है तो इसको हम पॉलिनोमियल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं इनटू एक्स की पावर 0। थोड़ा सा याद करो, क्लास 8th मैथमेटिक्स में आपने एक चीज पढ़ी थी, एनीथिंग टू द पावर 0। कभी भी एक्सपोनेंशियल में किसी के भी 0 चला जाए, जैसे x की पावर 0 क्या होता है बेटा 1। मैथमेटिक्स में एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इवन 2 की पावर 0 भी करोगे तो आंसर कितना आएगा 1, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 5 को, पहले सिर्फ 5 लिखा हुआ था, तो क्या हम 5 को 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है बेटा 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और क्या 0 आपका होल नंबर है, बिल्कुल है। तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो क्या हम उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं, 100% बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी कांस्टेंट नंबर दे दे, जैसे मान लो कोई आपको लिख करके दे दे भाई 1/2, और आपसे पूछेगा बताओ क्या 1/2 पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 1/2 को हम 1/2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। बोलो करेक्ट है। कोई आपसे पूछ दे कि भाई √2, बताओ क्या √2 को पॉलिनोमियल बोल सकते हो, 100% बोल सकते हैं। कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी रहे, √2 को भी हम √2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो पता ही चला किसी भी कांस्टेंट नंबर को हम पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, सिर्फ उसके आगे इंटू एक्स की पावर 0 लगाना होगा। बोलो करेक्ट है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को बोलते हैं बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं तो क्या आप इसकी डिग्री बता सकते हो मुझे। डिग्री का मतलब क्या बताया मैंने, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। बोलो करेक्ट है। तो यहां पर देखो x वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना है, 0 है। बोलो करेक्ट है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई आपकी 0। बोलो आया अच्छे से समझ में, डिग्री कितनी हो गई इसकी 0। तो अब कभी भी याद रखना, कभी भी कोई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाए और आपके टीचर्स आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो हमेशा पॉलिनोमियल की टाइप को उसकी डिग्री से डिफाइन करते हैं। कोई आपसे पूछे टीचर स्कूल में कि भाई बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप खड़े होके ये आंसर करोगे कि सर जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो कभी भी याद रखना, किसी भी पॉलिनोमियल को डिफाइन उसकी डिग्री के बेसिस पे किया जाता है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बोलो आया समझ में। अब इसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर में ही
आपका एक नोट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल है ना। अब यार ये जीरो पॉलिनोमियल बहुत ही स्पेशल केस है। एक्चुअल में ये अलग टाइप का पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, ये कोई अलग टाइप का पॉलिनोमियल नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर में ही आता है जिसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है बेटा, fx इज इक्वल टू जीरो। सिंपल, fx इज इक्वल टू जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर जीरो भी तो कांस्टेंट है, बिल्कुल है, लेकिन जीरो बहुत ही पावरफुल कांस्टेंट है। जीरो इतना पावरफुल नंबर है कि जीरो को पहाड़ से भी मल्टीप्लाई कर दोगे मैथमेटिक्स में तो वो जीरो बन जाएगा। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और अगर ऐसा है तो तुम बताओ, क्या हम जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो अगर लिखेंगे तो यार मुझे एक बात बताओ, जीरो तो एक्स की पावर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो जीरो ही आएगा। तो फिर कोई बच्चा जीरो इंटू एक्स की पावर वन भी लिख सकता है ना, क्योंकि जीरो इंटू एक्स की पावर वन भी करूंगा मैं तो आंसर कितना आएगा, जीरो। तो फिर जीरो इंटू एक्स की पावर टू भी करूंगा तो आंसर कितना आएगा, जीरो। तो जीरो इंटू एक्स की पावर 100 भी करोगे तो आंसर जीरो आएगा। जीरो इंटू एक्स की पावर n भी करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा। बोलो करेक्ट है। तो जीरो से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी तो डिग्री क्या बताओगे? फिर तो डिग्री जीरो भी बोल सकते हैं, वन भी बोल सकते हैं, टू भी बोल सकते हैं, 100 भी बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं, सबसे आंसर तो जीरो ही आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो क्या आप इसकी कोई स्पेसिफिक डिग्री डिफाइन कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये थोड़ा सा स्पेशल केस है और ये मैक्सिमम टाइम एमसीक्यूज में टीचर देते हैं। तो क्या एमसीक्यूज में टीचर्स देते हैं? इसकी डिग्री बेटा। कोई भी आपसे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री पूछ दे तो याद रखना जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड भी बोल सकते हो, हम इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। आप इसको अनडिफाइंड लिख दो, नॉट डिफाइंड बोल दो, एक ही बात है। बोलो आया समझ में? कोई भी आपसे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री पूछे या एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो की डिग्री पूछे तो इट इज नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर में ही, कोई अलग से टाइप नहीं है, लेकिन स्पेशल केस है जीरो का। इसको आप याद रखोगे। ये अक्सर एमसीक्यूज में 1 मार्क्स के लिए आता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। आपके पास चार ऑप्शन होंगे, 1 2 3 0 या नॉट डिफाइन। जीरो नहीं बोलेगा, नॉट डिफाइन बोलेगा। तो आपको नॉट डिफाइन में टिक करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ऑप्शन ए में जीरो दे देगा क्योंकि हमको मालूम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो है, तो ए आपका चमकते रहेगा ऑप्शन सामने। लेकिन ध्यान रखना जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। होपफुली यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्पेशली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद रखना, ये आपको एमसीक्यूज में पूछेगा, एग्जाम पूछता ही है, मैक्सिमम बार पूछता है। बोलो करेक्ट है। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट, अच्छा मैं यही बता देता हूं, है ना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टाइप का जो पॉलिनोमियल है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। यार एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा, तो मैं ना इसको रब कर दूंगा। अच्छा स्क्रीनशॉट से याद आया, देखो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना तो ये मेरी एडवाइस है कि आप बुक कॉपी लेके बैठो बेटा। साइंस और मैथ्स में बहुत अंतर है। अगर मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, जो मेरे पूरे पुराने स्टूडेंट्स है वो तो समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। प्लीज आप अपनी बुक, कॉपी और पेन लेकर के ये वीडियो लेक्चर देखो, क्योंकि मैथमेटिक्स है, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स नहीं बनाओगे, सॉल्व नहीं करोगे, हेडफोन लगा के गाने की तरह सुनते जाओगे, आज तो समझ जाओगे, 2 दिन बाद आप ये फिर भूल जाओगे। ठीक है ना, तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रहे। ठीक है, तो मैं इसको रब करने वाला हूं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टाइप के पॉलिनोमियल में मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड, सेकंड है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? तो भाई हर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है। हर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको हर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। तो भाई इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना, ए एक्स प्लस बी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। या यार इसको ज्यादा बेटर है,
मैं आपके लिए ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसको इस फॉर्म में याद रखो, ax प्लस बी इक्वल टू 0। कभी भी अगर आपको मैथमेटिक्स में ax प्लस बी इक्वल टू 0 इस टाइप का अगर एक पॉलिनोमियल मिला है तो हम इस टाइप के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब लीनियर क्यों बोलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर x की हाईएस्ट पावर देखो बेटा, यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। मैथमेटिक्स में ना कभी भी ये वर्ड लीनियर दिखे आपको, कभी भी ये वर्ड लीनियर दिखे तो हमेशा याद रखना कहीं ना कहीं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1। बोलो करेक्ट है। तो कभी भी मैथमेटिक्स में किसी भी इक्वेशन को लीनियर बोलते हैं ना तो वह वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1। और अगर यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो आप मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा 1। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं तो एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है ना, √2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप देखो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है बेटा, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है यानी इसकी डिग्री 1 है, और अगर डिग्री 1 है तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। मैं जस्ट इसके थोड़ी देर पहले भी बताया था, कभी भी किसी पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है तो हम उसकी डिग्री के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1। आया जहां तक समझ में। जल्दी से नेक्स्ट टाइप के पॉलिनोमियल की तरफ मूव करते हैं ना। देखो थर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ देखो यार, थर्ड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है। इसी इक्वेशन को मैक्सिमम टाइम आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही आप ज्यादातर अपने चैप्टर्स में देखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए बेटा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बता सकते हो मुझे, तो देखो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या आप इसकी डिग्री बता सकते हो, डिग्री कितनी होगी 2। बोलो करेक्ट है। तो किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको कौन से टाइप का पॉलिनोमियल बोलेंगे बेटा हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोलो आया यहां तक समझ में। तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री के बेसिस पे ही हम टाइप को डिफाइन करते हैं। इसका भी मैं एक आध एग्जांपल आपको देते चलता हूं साथ साथ में। अगर मैं इसका एक आध एग्जांपल दे दूं आपको, तो जैसे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ पर ये एक इक्वेशन है जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना है 2, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 2, और अगर डिग्री 2 है तो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बोलो करेक्ट है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखो, और जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में बेटा, ये कैसा भी हो सकता है। अब जैसे मान लो मैं बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना। पहले ये बताओ क्या ये पॉलिनोमियल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, बिल्कुल होगा। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री कितनी होगी, कोई आपसे इसका डिग्री पूछ दे तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी 2, और अगर डिग्री 2 है तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है बेटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप बोलोगे सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, अरे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, फॉलो करेगा नहीं करेगा हमेशा करेगा ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला है आपको। आप बस डिग्री पे याद रखो, जिसकी जितनी डिग्री वही टाइप का वो पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई 2, तो ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल, क्योंकि अभी चैप्टर चालू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, एकदम सिंपल सिंपल वे में आप इस चीजों को याद रखो, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। तो 3 हो गए हमारे, राइट। नाउ फोर्थ है क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब यहां पर देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो देखो यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। बोलो करेक्ट है। अगेन इसका भी अगर आप एक आध इक्वेशन यानी मैं देना चाहूं तो आप ऐसा बोल सकते हो जैसे एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल टू 0।
है ना, जरूरी नहीं है इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। आप डिग्री को देखो बेटा, अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो 100% डेफिनेटली पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री कितनी है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई 3, और अगर इसकी डिग्री 3 है तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप है इसका, फिफ्थ है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब भाई ये कोई पूछ दे कि बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो भाई इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है आपका ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिखेगी आपको 4, तो भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो होपफुली अब यहां तक तो आपको टाइप समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया, पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हर चीज में हमको क्या चीज याद रखना है बेटा। तो टाइप्स में आपको क्या याद रखने बोला मैंने, टाइप्स में दो चीज याद रखो, एक उसका स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा उसका डिग्री। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, ये याद रखना आप हमेशा। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है वेरिएबल की 1, यानी डिग्री कितनी होती है 1। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलोगे तो ax प्लस बी इक्वल टू कितना 0। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। बाय क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है 4। इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है। बोलो हो गया, आया समझ में। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का जो बेसिक है ना वो पूरा कवर हो गया। मैंने आपको मैंने आपको क्या क्या समझाया, पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमने सब पढ़ लिया। अब अगर आपने बेसिक को अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो एक्सरसाइज बनाना एकदम मक्खन की तरह आपसे एक्सरसाइज बनेगा। मेरे को खुद नहीं बताना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बता सकते हो, इतना आसान लगेगा आपको। चलो फटाक से हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से आप रीड करो साथ में। चलो देखते हैं क्या दिया है। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. तो भाई हमको ये बताना है कि इनमें से कौन से इक्वेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि भाई पॉलिनोमियल है कि नहीं, वन वेरिएबल टू वेरिएबल तो अलग बात है। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में आ जाओ, जल्दी से इसको देखते हुए मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। बिल्कुल है, ऑफ कोर्स इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर देखो ये 2 है बेटा, ये 1 है, तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है सॉरी, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। बोलो क्लियर है। अगेन सेकंड में आते हैं, अब जल्दी से बताओ यार क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। 100% होगा यार। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और 2 कैसा नंबर है, होल नंबर है, तो अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। बोलो क्लियर है। और वन वेरिएबल में ही है, यहाँ पर x है वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल क्या है y है। अगेन थर्ड में आ जाते हैं बेटा, बताओ क्या थर्ड इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा। अब थर्ड इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो t है, t यहाँ पर वेरिएबल है और ये वेरिएबल रूट के अंदर चला गया बेटा, और वेरिएबल रूट के अंदर चला गया तो कैसे पॉलिनोमियल होगा, ये बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब बताया था t की पावर ये 1/2 प्लस t रूट 2 है, तो यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में चला गया और फ्रैक्शन में है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। बोलो क्लियर हुआ। तो देखो कैसे ओरली बन रहा है, आप बना भी नहीं होगे मेरे ख्याल से अभी तक। अगेन बताओ क्या ये पॉलिनोमियल होगा, इसको भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये भी पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। यहाँ y की पावर 1 है, इसको अगर हम ऊपर भेजेंगे तो y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगा, और पावर में नेगेटिव साइन चले गई तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है। फिफ्थ देखो, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। अब यहां पर तीन तीन वेरिएबल है, लेकिन तीनों वेरिएबल की पावर कैसी है, होल नंबर है। बोलो करेक्ट है। तो बेटा ये पॉलिनोमियल तो है,
लेकिन 1 वेरिएबल नहीं है, ये कितने वेरिएबल में है, ये 3 वेरिएबल में है। इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन तो बोलेंगे, लेकिन ये 1 वेरिएबल नहीं है, ये कितने वेरिएबल में दिया हुआ है, 3 वेरिएबल में। तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, यस इट इज अ पॉलिनोमियल बट इट इज इन 3 वेरिएबल। बोलो क्लियर है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लड्डू लड्डू क्वेश्चन है, फटाफट बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा क्या दिया है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालने बोला है, सारे क्वेश्चन में हमको निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात है। फटाफट तुम मुझे बताते जाओ, मैं लिखते जाता हूं, ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भाई यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, 1। बोलो करेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1 है ना, +1 आएगा, प्लस है सामने। अब प्लस लिखने की खैर जरूरत नहीं रहती। अगेन यहाँ पर बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भाई माइनस की साइन है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, -1। अगेन यहाँ पर व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बताते चलो वीडियो लेक्चर में, ओरली आप मुझे आंसर करते भी चलो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, π/2। बोलो करेक्ट है। अच्छा यहाँ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं अगर पूछूंगा इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो भाई एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, और जो टर्म होता ही नहीं है उसका कोएफिशिएंट पूछ दे तो उसका कोएफिशिएंट कितना बताओगे, 0। ये भी मैंने अभी बताया। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 0। होपफुली बना लिया होगा एकदम, है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। जल्दी से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अरे एकदम आसान क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले मुझे बताओ यार, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। तो भाई बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म। बोलो करेक्ट है, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म। अब 2 टर्म लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होगी, 35। ये तो अच्छी बात हो गई, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो भाई जब कुछ भी लिख सकते हैं तो तुम मुझे बताओ, बाइनोमियल, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यहाँ आंसर लिख रहा हूं मैं, देखना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, x की पावर 35 -5 इक्वल टू 0। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, 100%। x की पावर कितनी है, 35, तो पॉलिनोमियल है। कितने टर्म है बेटा, 2 टर्म है, तो क्या ये बाइनोमियल हुआ, ऑफ कोर्स। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 35, तो ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे, 2x की पावर 35 -5, तो भाई ये भी बाइनोमियल है। डिग्री कितनी होगी इसकी, x की हाईएस्ट पावर 35, तो 35 हो जाएगा। इवन तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, 2x की पावर 35 -5x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर भी x की हाईएस्ट पावर 35 है, तो डिग्री 35 ही रहेगी। तो ऐसे इनफिनाइट आंसर्स लिख सकते हैं इसके, तो उसके आंसर्स कहीं से पीछे से चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, जो आपको चाहे, जो आपकी मर्जी है वो लिख सकते हो। बोलो करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हमको बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब यार मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल टर्म। अब यार सिंगल टर्म नहीं लिख सकेंगे, है ना, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सिंगल टर्म यानी क्या है, x की पावर 100 इक्वल टू 0 हो गया ये। यहाँ तुम बताओ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 100, तो हो गया ये मोनोमियल ऑफ विद डिग्री 100 लिख दिया मैंने। बोलो करेक्ट है। इक्वल टू 0 नहीं भी लगाओगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी लिख दोगे चलेगा। यार मोनोमियल का मतलब एक टर्म होता है बेटा, आप ऐसा भी लिख दोगे 3x की पावर 100, तो क्या है, एक ही टर्म है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 100, तो उसका डिग्री कितना हो गया, 100। अगेन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, वेरी इजी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 तो तुम ऐसा फटाफट ओरली मुझे बताते चलो यार। क्या बोला है, राइट द डिग्री, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हर एक की डिग्री बताना है बस। तो यार फटाफट बताओ, बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बेटा। x की हाईएस्ट पावर कितनी, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अगेन यहां पर बताओ y की हाईएस्ट पावर कितना, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अगेन यहां पर देखो t की हाईएस्ट पावर कितना है, यहां पर t की हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। यहां पर वेरिएबल है ही नहीं, और वेरिएबल है ही नहीं तो इसको मैं इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। बोलो करेक्ट है। यहां तक होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर हम अच्छे से बेस को पकड़ के चले ना तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ओरली सॉल्व कर दिया हमने, कोई ज्यादा कहीं अटका नहीं होगा मेरे ख्याल से आप में से। जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ।
क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ठीक है भाई, इनमें से हमको टाइप्स बताना है कि ये सारे कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल है। अब ये भी लड्डू है यार, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, कभी भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताना है तो उसकी डिग्री पे फोकस करो, जितनी डिग्री होगी वही टाइप का पॉलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल के लिए आप मुझे बताओ ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है बेटा, तो यहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, हाईएस्ट पावर 2 का मतलब डिग्री कितना हुआ 2, और अगर डिग्री 2 है तो आप बताओ कौन से टाइप का पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होती है तो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको लर्न नहीं हुआ है तो प्लीज आपने स्क्रीनशॉट वगैरह खींच के रखा होगा तो वहां से उसको लर्न करो, उसके बाद ये बनाना, ठीक है, क्योंकि टाइप्स, डिग्री और उसके टाइप्स आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो डिग्री 2 है तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बोलो करेक्ट है। अगेन यहाँ पर देखो बेटा ये डिग्री कितनी है इसकी 3, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना 3, डिग्री 3, तो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक। अगेन बताओ यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 2 है तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोलो क्लियर है। होपफुली आपको अच्छे से आ रहा होगा समझ में बेटा, ये कुछ हार्ड है ही नहीं, इसमें कुछ समझाने लायक भी नहीं है, फटाफट बनेगा ये। अगेन बताओ यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, 1 है इसका मतलब कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन बताओ यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बोलो क्लियर है ना। अगेन यहाँ पर भी देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 3 है तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो कितने इजी वे में हमने यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। तो बेटा ये कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, ये सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ आपको पॉलिनोमियल समझाने की कोशिश कर रहा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, टाइप्स क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। एक्चुअल में यही चीज हमको समझना था फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। और ये क्वेश्चन ज्यादा आते भी नहीं, अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ एमसीक्यूज वगैरह में ही डल के इनमें से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज में बस, है ना। और एक आध क्वेश्चन इसके सब क्वेश्चंस बन के केस बेस्ड क्वेश्चन वगैरह में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप मुझसे और कौन कौन से चैप्टर की वीडियो चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं पॉलिनोमियल का सेकंड एक्सरसाइज आपके लिए लेके आऊंगा। तो जब तक के लिए थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा, टेक केयर।